ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। शिवानी, नितिन, शिवानी, हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। नहीं रह पा रही मैं तुम्हारे साथ, परेशान होगी तुम्हारे साथ रह रह के। सही बोला था घर वालों ने कि इसके साथ मत शादी करो वरना पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। और देखो ना, आज वही हो रहा है, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है इस घर में। शिवानी, आखिर कमी क्या रह गई है, वो तो बताओ यार कम से कम। क्या कह रहे हो तुम, कमी? अरे ऐसी क्या चीज है हमारे पास? छोटी छोटी चीजों के लिए ना मुझे तुम्हें बार बार बोलना पड़ता है। मुझे नहीं पता था कि आगे चल के मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। शिवानी, मैंने तुम्हें शादी से पहले बताया था कि मैं बहुत कम कमाता हूँ और तुमने बोला था कि मैं एडजस्ट कर लूंगी, तो अब क्या हो गया? क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ एडजस्ट करते करते मैं अपनी लाइफ खराब कर लूंगी। शिवानी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं बहुत मेहनत करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तुम्हारे सारे शौक पूरे करने की कोशिश करूंगा। प्लीज यार, इतनी जल्दी छोड़ के मत जाओ यार, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। नहीं, मेरा अब इस घर में ना दम घुटता है। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। शिवानी, अगर तुम चली जाओगी ना तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम थोड़ा टाइम लेते हैं। अभी मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन तुम वापस तो आ जाओगी ना? हाँ, कोशिश करूंगी। शिवानी, तुम यहाँ, और तुम डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो? वो तुमसे अलग होने के बाद मुझे और कोई काम ही नहीं मिला, तो मैं डिलीवरी का काम करने लग गई। वैसे तुम यहाँ कैसे? तुम तो आगरा में रहते थे ना, फिर दिल्ली आ गए? मेरा ट्रांसफ़र हो गया था तो मुझे यहाँ आना पड़ा। वैसे ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे एक बात बताओ, इतने सालों में तुमने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वो होके ही रहता है। मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे मुझे क्या हो गया था और मैं तुमसे अलग हो गई। पर तुमसे अलग होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे हम दोनों बैठ के बातें तो सोल्व कर सकते थे ना, जो भी हमारे बीच में चल रही थी, पर तुमने ज़रूरी नहीं समझा। खैर, जाने दो, अब हम बदल थोड़ी ना सकते हैं। वैसे मुझे ये बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? तुमने शादी की या नहीं? नहीं, मैंने शादी नहीं करी। तुमसे अलग होने के बाद मैं अपने घर गई। मुझे मम्मी पापा ने बहुत समझाया कि ऐसे लड़ाई करके घर आना सही नहीं है, जाके एक बार बात कर लो, अपने घर चली जाओ। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। और अब मुझे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुमने शादी करी? नहीं, मैंने भी शादी नहीं की। सच बताऊं तो तुमको बोलना आसान नहीं था। 1-2 साल तक तो मैंने कोशिश की थी तुमसे बात करने की, पर मेरा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। और उसके बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। तो फिर अपनी परेशानी को दूर करने के लिए और तुम्हारे ऊपर से ध्यान हटाने के लिए मैंने स्टडी की तरफ ध्यान दिया, अपने करियर पे फोकस किया, और उसके बाद जाके मैं कुछ थोड़ा सा संभला। मैं गलत थी, लेकिन उस समय मैंने जो किया मुझे वही सही लग रहा था। गलत का तो पता नहीं, पर हाँ, अगर उस टाइम पे हम दोनों ने मिलके बैठ के बातें की होती तो शायद हमारा रिश्ता बच जाता और आज ये दिन ना देखना पड़ता। देर अभी भी नहीं हुई है नितिन। तुम देखो ना, मैंने तुम्हारे नाम का सिंदूर अभी भी लगा रखा है। तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। जितना पहले करती थी उतना ही अभी भी करती हूँ। बस मुझसे एक गलती हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि देर अभी भी नहीं हुई है। अभी भी अगर तुम चाहो तो हम साथ रह सकते हैं। देखो ना, हम लोग आज ऐसे यहाँ पर मिले, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है ना। ज़िंदगी शायद हमें एक और मौका देना चाहती है कि हम एक दूसरे को समझें और साथ दें एक दूसरे का। आई लव यू। आई लव यू टू।